अधिकारियों की बैठक पीडब्ल्यूडी विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार भी बैठक में हुए शामिल। पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अधिकारी बैठक भी रहे मौजूद। पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट, RSRDC के MD, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी सदस्य और फाइनेंस एडवाइजर बैठक में हुए शामिल। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? चहल पहल वहां पर लगातार देखी जा रही है। योगेंद्र, जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया है, उसके बाद शपथ ग्रहण हुआ और कल मंत्रियों को, जो 22 मंत्री हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री शामिल हैं, उन्हें विभागों का अलॉटमेंट यानी पोर्टफोलियो कल अलॉट हो चुका है। उसके बाद अब क्योंकि अब जो विकास है और राजस्थान में क्योंकि अब बैठकों का दौर है और जो नई सरकार है वो जो सरकार ने वादे किए थे, जो संकल्प पत्र किया था उस और इसके अलावा मुख्यमंत्री बनते ही भजनलाल शर्मा ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। तो तमाम चीजें हैं, यानी अब राजस्थान में जो नई सरकार है वो रूटीन प्रक्रिया के साथ ही रूटीन की जो बैठकें हैं और तमाम जो एजेंडे फिक्स होने हैं, जो 100 दिन की कार्य योजना है उस पर काम होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से राजस्थान के जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत सुबह से सचिवालय में मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं टी रविकांत और इसके अलावा तमाम जो IAS अधिकारी हैं, विभागों के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, प्रमुख शासन सचिव हैं, वो सचिवालय में मौजूद हैं, अपने अपने चैम्बर में हैं। कुछ देर पहले ही सूचना ये भी मिली थी कि जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, उन्होंने सभी जो ACS हैं, प्रमुख सचिव हैं और सचिव हैं, जो IAS अफसर हैं, उनकी बैठक भी ली थी और जो आगामी दिनों में जो कार्य योजना जो बननी है, विभागवार जिस तरह से काम होने हैं और जो कि कल विभागों का अलॉटमेंट हो चुका है मंत्रियों को, तो उसी के अनुसार लगातार अब जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक स्तर पर जो काम होने हैं, उनको लेकर अब पूरी तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, क्योंकि जब तक मंत्रियों को विभागों का अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति ही चल रही थी। लेकिन जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जयपुर में आगमन हुआ और उसी के साथ ही विभागों का जो बंटवारा था, पोर्टफोलियो का जो बंटवारा था, वो भी कल हुआ और शाम से ही आज जिस तरह से मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो रूटीन बैठकें हैं और जो कि इंट्रोडक्टरी बैठक जिसे कहा जा सकता है, जो डिप्टी CM है दिया कुमारी और इसके अलावा जो राज्य मंत्री मंजू बागमार हैं, वो क्योंकि यहाँ दिया कुमारी के पास जो डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे PWD विभाग कहा जाता है, उसकी समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है। और इसमें जो राज्य मंत्री हैं, PWD के राज्य मंत्री हैं मंजू बागमार, वो भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो PWD डिपार्टमेंट के जो IAS अफसर हैं, प्रमुख सचिव हैं वैभव गालरिया, उसके समेत तमाम जो चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट, ये लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। यानी अब विकास की जो गति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, जो चक्र है विकास का, जो पिछले आचार संहिता से आपने देखा था कि जब भी पिछली जो गहलोत सरकार थी उसमें भी जो विकास का जो क्रम था वो आचार संहिता लगने के साथ ही रुक गया था और लगभग 1 महीना सरकार को बने हुए राजस्थान में हो चुका है। तो ऐसे में अब जो विकास की गति है और जो मंत्रियों को पोर्टफोलियो का इंतजार था, पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ ही अब धीरे धीरे सरकार की जो एक एजेंडा है, सरकार की जो कार्य योजना जो सरकार ने बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे, उस पर काम शुरू हो जाएगा। जी योगेंद्र, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी हर कदम फूक कर रख रही है। अब ऐसे में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है, तो क्या अब आगे चुनौती क्या आने वाली है बीजेपी के लिए बड़ी? योगेंद्र, देखिए, 2 चीजें हैं। मुख्यमंत्री ने एजेंडा फिक्स किया है कि 100 दिन की सभी विभागवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए जो विभागों में जो अफसर थे वो उस पर काम करना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। दूसरी तरफ क्योंकि विभागों का बंटवारा हुआ है तो ऐसे में कुछ चुनौती इसमें यह भी है, क्योंकि जब IAS अधिकारी हैं, क्योंकि जब भी सरकार बनती है या दूसरी नई सरकार का आगमन होता है तो जो पिछले ब्यूरोक्रेट्स लगे होते हैं डिपार्टमेंट, चाहे प्रमुख सचिव हो, ACS हो या फिर अन्य ज्वाइंट सेक्रेटरीज हो, तमाम IAS, IPS और
और आरएएस जो स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया होती है। जिस तरह से आपने देखा कि बेहतर आईएएस और इससे ज्यादा आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर भी हो चुके हैं और अभी भी वेट एंड ये किया जा रहा है कि जो नई बड़ी एक जंबो लिस्ट है आईएएस अधिकारियों की, आरएएस अधिकारियों की, वो भी निकाली जा सकती है उसी के बाद। क्योंकि जब किसी अधिकारी को टास्क दी जाती है काम करने की, क्योंकि जब तक उसका स्तर नहीं हो जाता, यानी जब ये हो जाता है, क्लियर हो जाता है, एक मैसेज ब्यूरोक्रेट्स में चला जाता है कि अब उन्हें ही विभाग में रहना है और काम करना है, मंत्री के साथ रहना है, विभाग को देखना है, तब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। यानी आज से जिस तरह से रूटीन बैठक, पहली इंट्रोडक्टरी जो बैठक है वो यहाँ पर दिया कुमारी की तरफ से ली जा रही है। तो अब धीरे धीरे जो सरकार ने एजेंडा फिक्स किया है, कार्य योजना जो 100 दिन की बनाई है, उसके अनुसार अब काम करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी योगेंद्र, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। वहीं अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बता दें कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों की बैठक ली है।